हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ओरेकल का सेटअप इंस्टॉलेशन आप अपने सिस्टम में कैसे करेंगे। दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखना कि ओरेकल एक बहुत पावरफुल डेटाबेस है जिसमें हमें एसक्यूएल के साथ साथ पीएल एसक्यूएल का सपोर्ट भी मिलता है, जिसके तीन अलग अलग वर्जन्स और वेरिएशंस अवेलेबल हैं। पहला है एक्सप्रेस एडिशन, दूसरा है स्टैंडर्ड एडिशन और तीसरा है एंटरप्राइज एडिशन। जो मिड लेवल पे काम आता है वो होता है एक्सप्रेस एडिशन। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम ओरेकल का एक्सप्रेस एडिशन वाला वर्जन सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको जो लिंक दिया हुआ है सेटअप का, उस लिंक को ओपन करें और ओपन करने के बाद आप ड्राइव ओपन करें और गूगल ड्राइव पे से आपको डाउनलोड करना है Oracle XE112 वाला जो मैंने एक फाइल अपलोड कर रखा है। आप google.com पे भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं Oracle 11G एक्सप्रेस एडिशन या फिर 12C या जो भी लेटेस्ट वर्जन आप डाउनलोड करना चाहें वो कर सकते हैं। फाइनली जब ये सेटअप डाउनलोड हो जाएगा तो डाउनलोड होने के बाद आपको जाना है यहाँ पर जहां पर हमने इसको डाउनलोड किया था, और मैं अब यहाँ पर जाने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट करने वाला हूँ। तो आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट ऑल, और एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करने के बाद जैसे आप एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा और कुछ सेकंड्स के अंदर आपका एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका जो है फोल्डर आपको विजिबल हो जाएगा जिसके अंदर आपका सेटअप वाला फाइल मिलेगा। तो इसके अंदर आपको डिस्क 1 मिल रहा है और डिस्क 1 के अंदर क्लिक करने के बाद आपको सेटअप मिल रहा है और आप सेटअप पे डबल क्लिक करके सेटअप इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, एक चीज केयरफुली ध्यान रखना, ये आपके सिस्टम की स्पीड को थोड़ा सा डाउन करेगा। ओरेकल में यूजर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन यूजर कैसे बनता है, किस यूजर का क्या रोल होता है, वो सारी चीजें हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे मेन चीज आपको ध्यान रखना है कि जब हम ओरेकल का सेटअप इंस्टॉल करते हैं तो हमें दो यूजर मिलते हैं। पहला यूजर होता है हमारा सिस्टम और दूसरा यूजर होता है हमारा सिस। ये दोनों यूजर जो होते हैं बेसिकली डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होते हैं, ठीक है। और हम जब सेटअप इंस्टॉल करते हैं तो हमें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट के पासवर्ड्स देने होते हैं। क्या देने वाले हैं ये डिस्कस करने वाले हैं आगे सेटअप में। तो आगे बढ़ते हैं, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप एक्सेप्ट पे क्लिक करें और अगेन आप नेक्स्ट पे क्लिक करें और अगेन फिर आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करें और अगेन अब आपसे ही पूछ रहा है सिस और सिस्टम जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है उनके पासवर्ड क्या रखने हैं। तो मैंने इनका पासवर्ड रख दिया है बेसिकली रूट यहाँ पर भी और रूट यहाँ पर भी। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं। मैंने अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करा और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा इट विल टेक सम टाइम फॉर इंस्टॉलेशन। दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखना, सिस और सिस्टम जो दो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है पहले हम उनसे लॉगिन करेंगे। उनसे लॉगिन करने के बाद हम नॉर्मल यूजर्स बना सकते हैं और उस यूजर को जितनी चाहे उतनी परमिशन दे सकते हैं। ये कुछ टाइम लेगा और लास्ट में हमारा डेटाबेस कॉन्फ़िगर करेगा। लास्ट में आपको एक मैसेज आएगा कॉन्फ़िगरिंग द डेटाबेस, और कॉन्फ़िगर होने के बाद ये फिनिश आइकन देगा और फिनिश आइकन के बाद हमारा सेटअप इंस्टॉलेशन ओरेकल का कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुका है। ये जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट करता है हम अगेन मिलते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा सेटअप सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और हमें फिनिश का आइकन मिल चुका है। जैसे मैं फिनिश के आइकन पर क्लिक करूंगा अब आपको टेस्ट करना है कि ओरेकल सक्सेसफुली चल रहा है या नहीं। तो सबसे पहले आप स्टार्ट पे जाएंगे। स्टार्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है रन एसक्यूएल कमांड लाइन, या फिर आप ऑल एप्स में जाके सर्च कर सकते हैं ओरेकल और ओरेकल में आपको मिल जाएगा रन एसक्यूएल कमांड लाइन। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया है यहाँ पर आप देखिए एसक्यूएल इनटू प्लस, इसका मतलब ये है कि हम एसक्यूएल के साथ इन नंबर ऑफ फंक्शनलिटीज यहाँ पर यूज कर सकते हैं बेसिकली। अब मुझे यहाँ पर कुछ कमांड्स चलानी है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर लिखना है कनेक्ट, और कनेक्ट के बाद एंटर, उसके बाद यूजर नेम तो मुझे यूज करना है सिस्टम, और मैंने सिस्टम का पासवर्ड रखा था रूट, और जैसे मैंने एंटर किया यहाँ पर आ जाएगा कनेक्टेड। अब मुझे यहाँ पर चलाना है शो यूजर, और जैसे मैं शो यूजर के बाद एंटर की प्रेस करूंगा तो मुझे बता रहा है कि यूजर कौन है, सिस्टम है। हम यहाँ पर कोई भी यूजर बना सकते हैं और उस यूजर को परमिशन दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया क्रिएट यूजर, और मैंने यूजर बनाया है किस नाम का, स्कॉट, और मैं स्कॉट का पासवर्ड रखना चाहता हूँ टाइगर। तो मैंने यहाँ पर ले दिया है आइडेंटिफाइड बाय टाइगर। जो स्कॉट नाम का यूजर है मुझे उसे कौन सा डेटाबेस शेयर करना है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा डिफॉल्ट टेबल स्पेस। टेबल स्पेस मतलब डेटाबेस समझ सकते हो आप, टेबल स्पेस। तो डिफॉल्ट टेबल स्पेस मैंने यहाँ पर यूज कर लिया है कौन सा, तो मैंने डिफॉल्ट टेबल स्पेस बता दिया है सिस्टम मतलब मेरा वाला। और मैं कितना कोटा देना चाहता हूं तो मैंने यहाँ पर कोटा भी बता दिया है कि हम 20M मतलब 20 MB का कोटा देना चाहते हैं। तो 20M ऑन किस पर, सिस्टम पर।
और जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करता हूँ यहाँ पर मैसेज आ रहा है यूजर सक्सेसफुली क्रिएटेड, मतलब अब ये यूजर बन चुका है। अब मैं इस यूजर से कनेक्ट करा सकता हूँ। तो अब अभी मैं कौन से यूजर से लॉगिन हूँ यहाँ पर, तो मैं शो यूजर से चेक कर सकता हूँ, यूजर अभी सिस्टम है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर कनेक्ट स्कॉट और स्कॉट यूजर का पासवर्ड टाइगर। तो यहाँ पर एक एरर आने वाला है क्योंकि इसके पास लॉगिन की परमिशन नहीं है। तो अब हम इसे लॉगिन की परमिशन देंगे और इस यूजर को लॉगिन कराएंगे। तो लॉगिन की परमिशन के लिए सबसे पहले आपको कनेक्ट करना पड़ेगा वापस से किससे, सिस्टम, और सिस्टम का पासवर्ड जो था वो था रूट। और अब हम परमिशन देने के लिए यहाँ पर लिखते हैं ग्रांट क्रिएट सेशन 2। किसको देना है परमिशन, हमें देना है स्कॉट को। नाउ अब आपका स्कॉट लॉगिन कर सकता है। अभी हम देखेंगे शो यूजर से कौन सा यूजर लॉगिन है, तो अभी सिस्टम यूजर लॉगिन है। अब हम कनेक्ट करा देंगे स्कॉट को और उसका पासवर्ड दे देंगे टाइगर। जैसे हमने एंटर की प्रेस किया यहाँ पर आ जाएगा कनेक्टेड। और अब आप देखेंगे कि कौन सा यूजर लॉगिन है, तो यूजर यहाँ पर लॉगिन है स्कॉट। तो दोस्तों ये था ओरेकल का सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन जिसमें हमने एक यूजर भी बनाया, उसको परमिशन भी दिया और उस यूजर को लॉगिन भी कराया। इसी टाइप के आईटी से रिलेटेड जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के सेटअप इंस्टॉलेशन है उनके साथ हम लोग मिलते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।